पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर पहुंचा। बोले हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तानियों को समझ आने लगा है। और यही बात पीओके के लोगों ने दोस्तों अब मीडिया के चलते, सोशल मीडिया के चलते पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को बताना शुरू कर दिया है। और पीओके के अंदर दोस्तों प्रोटेस्ट अपने चरम पर चल रही हैं। दोस्तों पीओके के अंदर अब आवाजें उठ रही हैं कि वो दूसरे ऑप्शन को चुन सकते हैं। दूसरे ऑप्शन का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि पाकिस्तान की तरफ से दरवाजे बंद करके वो भारत की तरफ से दरवाजे खोल सकते हैं। और वहां पर भारत के अंदर दोस्तों उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। और इसीलिए पहला एक हक पाकिस्तान को है। अगर पाकिस्तान इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लेता है तो यहां पर भारत की तरफ देखा जाएगा। ये बात दोस्तों प्रोटेस्टरों के अंदर एक यहां से सुनी गई है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि कश्मीर के लोग किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। अगर यहां पर कोई डिक्टेटर है तो वो उसको नहीं मानने वाले हैं। और ये जो स्पीच है सीधी सीधी चेतावनी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए कि यहाँ पर पीओके उनके हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्तों पीओके के लोगों को दोस्तों जरूरी चीज़ें के लिए भी तरसना पड़ रहा है। वो पीओके जो भारत के सिर का ताज है, जिसे पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, उस पीओके के लोग अब समझदार हो गए हैं। उन्होंने दोस्तों ट्विटर को जब से संभाला है, सोशल मीडिया को जब से संभाला है, तब से उन्हें अपने हक को लेने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए चिंता होने लगी है। और उन्हें दोस्तों चिंता इस बात की भी है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहे तो उनका भविष्य एक अंधकार में हो सकता है। और अगर वो भारत के साथ रहे तो उनके फ्यूचर को लेकर बड़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। भारत के कश्मीर के अंदर भी दोस्तों आज के समय में चीजें कहां की कहां पहुंच चुकी हैं, व्यापार कहां का कहां पहुंच चुका है। और इन सारे मामलों के बीच दोस्तों ये पीओके के लोग भी यहां पर चीजों को देख रहे हैं। हाल ही में प्रोटेस्ट के अंदर एक धाकड़ स्पीच दी गई है जिसके अंदर आसिम मुनीर को संदेश दिया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान के लोगों, पीओके के अंदर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की वफादारी नहीं करेगा, वो एक आज़ाद एक हिस्सा है और इसी के साथ वो आपके हिसाब से चलने वाला नहीं है। खैर दोस्तों ये स्पीच सुनिए, फिर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरीके से हालात हैं पीओके के और किस तरीके से पीओके के लोग आज आवाज़ें उठा रहे हैं और पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं। वहाँ पर सीज़फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। हमसे वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनतकशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुफ्त की भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो तरीकाकार बनाओ। वहाँ लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो।